हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग एडुटेरिया करेंट अफेयर का सेट को प्रारंभ किए थे और उसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले एक सेट को कंप्लीट भी कर लिया था। आज जो है वो है सेट होने वाला है सेट नंबर 2। ये सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक इसमें पूरा संकलित किया गया है करेंट अफेयर का। तो आपके नज़दीकी मार्केट में भी ये बुक उपलब्ध होगा, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। और अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से ज्वाइन करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस सेट आज का है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गीधों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह कथन बिल्कुल सही है। एशियाई किंग गीध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। बात किया जाए गीधों का, तो गीध के संरक्षण से लिए एक प्रोजेक्ट आया था 2006 में। गीधों के संरक्षित करने के लिए गीध प्रोजेक्ट, भल्चर प्रोजेक्ट 2006 में आया था। और गीध को संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो पहला बना है वो बना है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। याद रखना है, दोनों कथन सही है। IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आता है गीध। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। बात किया जाए अगर नालंदा विश्वविद्यालय का, तो नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को हेरिटेज साइट की संज्ञा दी गई थी। अगर देखते हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट की संख्या बिहार में, तो मात्र 2 ही हैं जो बिहार के यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं। एक है नालंदा विश्वविद्यालय जिसे 2016 में सम्मिलित किया गया। अगर बात करते हैं बोध गया मंदिर परिसर को, तो बोध गया मंदिर परिषद को 2002 में बोध गया मंदिर परिसर को 2002 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। नालंदा विश्वविद्यालय का पूछा गया है तो 2016 में, वही अगर पूछा जाता बोध गया परिसर को तो बोध गया परिसर हो जाता 2002। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख दिवस और थीम। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। बात किया जाए अगर विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का, तो यह मनाया जाता है 17 जून को। 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून 1894 को पियर डी कॉर्बेटिन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। अगर बात किया जाए विश्व शरणार्थी दिवस का, तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। यहाँ पूछा गया है थीम के बारे में। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का थीम था भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य, यह विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस का थीम था। अगर बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट थीम था, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ये था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का। हर किसी का स्वागत है। अगर बात किया जाए विश्व शरणार्थी दिवस, तो विश्व शरणार्थी दिवस का थीम जो था वो था हर किसी का स्वागत है। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा युग्म गलत है। युग्म कौन सा गलत है, तो 2 और 3 दोनों गलत है। ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 और 3 दोनों गलत है। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार करें। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव बनाया गया है। बिल्कुल सही है। बात किया जाए नाटो का, तो नाटो के अगले जो महासचिव बने हैं वो मार्क रूटे बने हैं और ये नीदरलैंड से बिलोंग करता है, नीदरलैंड के PM हैं। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। एवं इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं। बात किया जाए नाटो का, तो नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। अर्थात पूछा गया है यहाँ पे असत्य कथन का चयन करें तो 2 असत्य हो जाएगा। 2 असत्य हो जाएगा क्योंकि नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री को विदेश सचिव बनाया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कर दें। AI इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। बात किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
तैयारी सूचकांक का, तो यह IMF द्वारा जारी किया जाता है, IMF द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। भारत को 0.9 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश LIC अर्थात लो इनकम कंट्री के रूप में की श्रेणी में रखा गया है। नहीं, भारत को 0.9 रेटिंग के श्रेणी के साथ EM अर्थात मार्केट इकोनॉमी में रखा गया है, EM में रखा गया है, ना कि LIC में। LIC में नहीं, LIC का मतलब होता है लो इनकम कंट्री और EM का मतलब होता है मार्केट इकोनॉमी। और एक याद रखना है येगा AE मतलब एडवांस्ड इकोनॉमी। एडवांस्ड इकोनॉमी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एडवांस्ड कैटेगरी, मार्केट इकोनॉमी और लो इनकम कंट्री, 3 कैटेगरी में है, जिसमें भारत का जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है EM कैटेगरी के अंतर्गत अर्थात मार्केट इकोनॉमी के अंतर्गत, LIC के अंतर्गत नहीं, अर्थात यहाँ भी गलत है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है, यह बिल्कुल सही है। तो पूछा गया है असत्य कथन का चयन करें, तो असत्य कथन हो जाएगा 1 और 2 दोनों असत्य है, 1 और 2 दोनों असत्य हैं। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में सिंगापुर और उसके बाद डेनमार्क और 3rd नंबर पे है USA का। ऑप्शन हो जाएगा C, 1 और 2 दोनों गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। बात किया जाए बिनसर वन्यजीव अभयारण्य का, तो हाल ही में चर्चा में था और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। गैर नाटो सहयोगी नामित किया है अमेरिका ने किसे, तो यह नामित किया है केन्या को। ऑप्शन हो जाएगा D, केन्या को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बना गया है। बिल्कुल सही है, विश्व शिल्प शहर के रूप में चौथा शहर बना है श्रीनगर। जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता मिल चुका है, यह स्टेटमेंट गलत है। बात किया जाए जयपुर का, तो जयपुर, वाराणसी नहीं, मलप्पुरम, जयपुर, मैसूर और मलप्पुरम ये 3 को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता मिल चुका है। जयपुर को वाराणसी के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा मलप्पुरम को। वाराणसी को विश्व शिल्प शहर के रूप में दर्जा नहीं दिया गया है, मलप्पुरम को दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सत्य कथन का चयन करें, तो सत्य हो जाएगा केवल एक सही है। चौथा शहर विश्व शिल्प शहर के रूप में नियुक्त किया गया है श्रीनगर को। ऑप्शन हो जाएगा A सही है। नेक्स्ट है, विश्व विनिवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विश्व विनिवेश रिपोर्ट, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। बात किया जाए विश्व विनिवेश रिपोर्ट का, तो यह अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है, UNCTAD अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है विश्व विनिवेश रिपोर्ट। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है, यह बिल्कुल सत्य है। 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आया है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 28% से घटकर 43 बिलियन डॉलर हो गया है। नहीं, यह भी गलत है, अर्थात ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2 सही है। 2022 में 8वां स्थान पर था, वही 2023 में 15वां स्थान पे आ गया है। केवल 2 सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, यह बिल्कुल सही है। प्रोटेम स्पीकर अन्य सभी लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाने का कार्य करते हैं प्रोटेम स्पीकर, और प्रोटेम स्पीकर इस बार बने थे भर्तृहरि महताब। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे, यह बिल्कुल गलत है। निर्विरोध नहीं चुने गए थे, बल्कि 1952 और 76 में चुनाव होता है, अर्थात 2 गलत है, 1 सही है। नेक्स्ट है, ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष बने हैं, नहीं, ऐसा पहला बने हैं, अर्थात यह भी गलत है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94 के 1 से शक्तियां प्राप्त करता है, नहीं। बात किया जाए अगर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति से संबंध में राष्ट्रपति का पावर, तो यह दिया गया है 94 का 1 नहीं, बल्कि 95 का 1 में, 95 का 1 में दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 1 सही है। 94 नहीं बल्कि 95 होगा। ऑप्शन हो जाएगा A, केवल 1। कितने कथन सत्य हैं, तो केवल 1 कथन सत्य है और वो है फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, तो डॉक्टर के राधाकृष्णन के अध्यक्षता में, ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में
फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात किया जाए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष का, तो ये बने हैं फिलेमोन यंग, लेकिन ये फिलीपींस के नहीं बल्कि कैमरून के पीएम बने हैं। कैमरून के पीएम थे फिलेमोन यंग। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई का पहला देश बना। यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछा गया है सत्य कथन का चयन करें, तो सत्य कथन केवल हो जाएगा 2, केवल 2 कथन सत्य है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश का पहला देश बना है, और कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां अध्यक्ष चुना गया है, न कि फिलीपींस का। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोन परियोजना से हाइड्रोन का पूर्ण रूप क्या है, मतलब हाइड्रोन का पूरा रूप बतलाना है। हाइड्रोन का पूरा नाम क्या है, तो हाई थ्रो आउटपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। हाई थ्रो आउटपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। 50वां G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। यह बिल्कुल सही है। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। बात किया जाए अगर G7 का, तो G7 में भारत सम्मिलित नहीं है। G7 में सम्मिलित देश का बात किया जाए तो कौन कौन है, तो जर्मनी है, उसके बाद फ्रांस है, फ्रांस के बाद जापान है, जापान के बाद USA है, USA के बाद इटली है, इटली के बाद कनाडा है, और कनाडा के बाद इंग्लैंड है। ये सभी G7 के सदस्य देश हैं। ये सभी G7 के सदस्य देश हैं। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, ये 7 देश G7 के सदस्य हैं। इसमें भारत नहीं है, अर्थात 2 गलत हो जाएगा। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया। यह भी बिल्कुल सही है। तो पूछा गया है सत्य कथन का चयन करें, तो केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है। थारिस ज्वालामुखी या मंगल का है। ऑप्शन हो जाएगा ए, मंगल ग्रह का है थारिस ज्वालामुखी। मंगल के 2 उपग्रह नाम याद रखना है, फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट है असत्य कथन का चयन करें। नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला दूसरा सैन्य स्टेशन बना है। बिल्कुल गलत है, यह बना था पहला बना था, दूसरा नहीं, फर्स्ट बना था। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति की मंजूरी मिल गई है। यह बिल्कुल सही है। झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयता ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। यह भी बिल्कुल सही है। विक्रम मिस्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। यह भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछा गया असत्य कथन का चयन करें, तो असत्य कथन में हो जाएगा केवल 1। गुवाहाटी का नारंगी सैन्य स्टेशन जो था प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला पहला सैन्य स्टेशन था, न कि दूसरा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया। बिल्कुल सही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैची धाम रखने का प्रस्ताव किया है। नहीं, बात किया जाए जोशीमठ का, तो जोशीमठ का नाम होगा ज्योतिमठ। वही बात किया जाए अगर कैची धाम किसे कहा जाएगा, तो कोसिया कटोली तहसील को कैची धाम रखने का प्रस्ताव मंजूर है। अर्थात क्वेश्चन पूछा गया है सत्य कथन, तो केवल 1 सत्य हो जाएगा, 2 गलत है। जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ और कोसिया कटोली तहसील का नाम हो जाएगा कैची धाम। ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल 1 सत्य है। नेक्स्ट है किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स बिल्कुल सही है। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह भी सही है। लगातार तीसरे वर्ष ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना शीर्ष रैंकिंग पे रहा है लगातार 3rd ईयर। रिपोर्ट में 10 भारतीय शहर को सम्मिलित किया गया है। नहीं, रिपोर्ट के अंतर्गत भारत के मात्र 4 शहरों को सम्मिलित किया गया है। दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2
अंक के साथ 140 स्थान पर रहा है। 60.2 अंक तो लाया है, लेकिन 140 नहीं 141 रैंक पे रहा है दिल्ली और मुंबई। क्वेश्चन पूछा गया है सत्य कथन का चयन करें, तो केवल 1 और 2 सत्य है। इसके अनुसार रिपोर्ट में 10 भारतीय शहर नहीं होना चाहिए, बल्कि 4 शहर सम्मिलित हैं। और 4 शहर कौन कौन हैं, तो वो हो जाएंगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद। और दिल्ली और मुंबई का जो रैंक है वो है 140 नहीं बल्कि 141। ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा कैनाबिस, एम्फेटामिन और एक्सटेसी का संबंध किस चीज़ से है। कैनाबिस ये इसका मतलब होता है गांजा, एम्फेटामिन और एक्सटेसी ये सभी नशीली दवाओं से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा बी, नशीली दवा। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंची रेल पुल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाब नदी पर बनाया गया है। यह चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बिल्कुल सही है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह भी सही है। 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिलों में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। यह भी सही है। अर्थात ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व और पद या नियुक्ति। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा का बात किया जाए तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI के अध्यक्ष बने हैं कपिल देव। मनोज जैन का बात किया जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं मनोज जैन। लोक दर्शन रेग्मी, बात किया जाए लोक दर्शन रेग्मी का, तो नेपाल के में भारत के राजदूत, यह नहीं, नेपाल में भारत के राजदूत बने हैं नवीन श्रीवास्तव। नवीन श्रीवास्तव बने हैं, नवीन श्रीवास्तव बने हैं, नवीन श्रीवास्तव बने हैं नेपाल में भारत के नए राजदूत, नवीन श्रीवास्तव। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 गलत है। क्वेश्चन बोला गया है उपयुक्त में कितने युग्म सही हैं, तो केवल 3 युग्म सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 3 युग्म सही है। नेपाल में भारत के राजदूत जो हो जाएंगे वो हैं नवीन श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्य का आरोही क्रम बतलाना है, अर्थात बढ़ते क्रम। तो सबसे अधिक जो है वो है गुजरात में, तो गुजरात हो जाएगा, और उससे कम है तमिलनाडु, और उससे भी कम है कर्नाटक। तो कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बना है। बिल्कुल सही है। ISA का गठन 2015 में हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP 15 के दौरान हुई थी। यह भी बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। ISA एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका हेडक्वार्टर जो है वो भारत के गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, होपेक्स अभ्यास के संबंध में विचार करें। यह भारत और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास नहीं बल्कि यह वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। वायुसेना का युद्ध अभ्यास है, वायुसेना का है होपेक्स, बल्कि नौसेना का नहीं। यह अभ्यास का 4था संस्करण है। यह बिल्कुल सही है, 4था संस्करण है। क्वेश्चन पूछा गया है सत्य कथन का चयन करें, तो केवल 2 सत्य हो जाएगा। यह भारत और मिस्र का नौसेना नहीं बल्कि वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2 सत्य है। यह 4था संस्करण था। हाल ही में खबरों में रहा नागशास्त्र क्या है। नागशास्त्र क्या है, तो यह एक प्रकार का मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। ऑप्शन हो जाएगा बी, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है। WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद को, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद को। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सिरिल रामफोसा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है। सिरिल रामफोसा ये दक्षिण अफ्रीका से हैं, दक्षिण अफ्रीका के दूसरे बार राष्ट्रपति बने हैं सिरिल रामफोसा। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है। K2-18b क्या है, तो यह एक एक्सोप्लैनेट है, एक्सोप्लैनेट, अर्थात प्लैनेट के बाहर को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तरंग शक्ति 2024 मेजबानी करेगा अपना भारत। ऑप्शन हो जाएगा डी। खबरों में रहा एडिज एल्बोपिटिक्स। एडिज एल्बोपिटिक्स क्या है? तो यह एक प्रकार का मच्छर है, एडिज एल्बोपिटिक्स। याद रखना है, एडिज इजिप्टी से वो भी एक मच्छर था और एडिज एल्बोपिटिक्स यह भी एक प्रकार का मच्छर है जिसे टाइगर मच्छर के रूप में भी जाना जाता है, एडिज एल्बोपिटिक्स को। नेक्स्ट है समाचार में रहा मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है? मत्स्य 6000 को कौन सा संस्थान विकसित कर रहा है? तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई के द्वारा, NIOT चेन्नई के द्वारा विकसित किया जा रहा है मत्स्य 6000। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों ICT पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? दूसरा वार्षिक बैठक भारत और अमेरिका के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों को लेकर कहाँ हुआ? तो यह आयोजित किया गया अपने नई दिल्ली में। ऑप्शन हो जाएगा ए। हाल ही में समाचारों में रहा डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरुआत की गई है? डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के शुरुआत किया गया है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरुआत किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? प्लैनेट 9 क्या है? तो हमारे सौरमंडल के बाहर क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। प्लैनेट 9 हमारे सौरमंडल के बाहर क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। ऑप्शन हो जाएगा ए। विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? सिकल सेल 2024 का विषय क्या है? तो यह है प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। बात किया जाए अगर सिकल सेल का, तो RBC के शेप में चेंजिंग के कारण, RBC के शेप चेंज हो जाने के कारण सिकल सेल अनेमिया रोग होता है और यह एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज है जिसमें RBC का जो आकार होता है वो हो जाता है हाशिए का आकार का, हसुए के आकार का हो जाता है सिकल सेल में RBC का आकार। थीम 2024 का है प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना है? समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना है थाईलैंड। ऑप्शन हो जाएगा ए। खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? घोड़बंदर किला यह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन हो जाएगा ए, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना NFIS का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचा को मजबूत करना। आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करना। ऑप्शन हो जाएगा बी। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? इंडिकोनेमा क्या है? तो यह एक गोमोफोनेमाइड डाइटम का नया वंश है। गोम्फेनोमाइड डाइटम का नया वंश है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इचिएथोप्सी sp का उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो यह किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है धारीदार सिसिलियन का दस्तावेजीकरण। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा मुद्दल किला किस राज्य में स्थित है? मुद्दल किला यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा डी। मुद्दल किला कर्नाटक में स्थित है। किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम NAMS 2024 लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर SOGA 2024 जारी किया है? SOGA स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर किसके द्वारा जारी किया गया है? तो स्वस्थ प्रभाव संस्थान के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी, स्वस्थ प्रभाव संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट है रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट का कारण खबरों में रहा। रुआंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है इंडोनेशिया में। रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देशों के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की शुरू की है? मेडिकल ई वीज़ा की सुविधा शुरू की है किस देश के नागरिकों के लिए? तो यह शुरू किया है बांग्लादेश के लिए। ऑप्शन हो जाएगा ए। बांग्लादेश के नागरिकों के लिए भारत ने मेडिकल ई वीज़ा सेवा शुरुआत किया है। ऑप्शन हो जाएगा ए। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के 2 कांस्य पदक किसने जीता है? तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीता है
धीरज बोमदेवरा ने ऑप्शन हो जाएगा सी, धीरज बोमदेवरा द्वारा 2 कांस्य पदक जीता है तीरंदाजी में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का जो विषय है, चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय। खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, यह भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो यह भारत के लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा बी, लद्दाख में स्थित है खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा 50 क्वेश्चन। अगले वीडियो में होगा टेस्ट नंबर 3। तो चलिए, आप सभी को वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी आगे वीडियो को बनाने के लिए। तथा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।